हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब एंड कंसेप्ट ट्यूटोरियल्स द सीरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन हिंदी। और ये एपिसोड है थर्ड एपिसोड और ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की थर्ड एपिसोड। इस एपिसोड में और एक नया रूल देखिए, जो सब फ्रेजेस लिखा गया है एज वेल एज अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ से लेकर लाइक और अनलाइक तक, और ऐसे ही कुछ सिमिलर एक्सप्रेशंस और भी हैं। इन सब फ्रेजेस को हम लोग जब सेंटेंस में खास करके दो नाउन और दो प्रोनाउन, अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई बात नहीं, जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूज़ करते हैं कंजक्शन की तरह। लेकिन इसको कंजक्शन माना नहीं जाता है और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है क्वासी कनेक्टर या क्वासी कोऑर्डिनेटर। इसे क्यों क्वासी कोऑर्डिनेटर कहा जाता है या इसको क्यों कंजक्शन की तरह माना नहीं जाता है? अगर ये कंजक्शन की तरह यूज इस फ्रेजेस को हम लोग करते हैं दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, इन सब चीज़ के बारे में हम इस एपिसोड में आप लोग को बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। डेफिनेटली आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप ग्रामेटिकली करेक्ट वे में इस फ्रेजेस को आपको यूज़ कर पाओगे जब खास करके दो सब्जेक्ट को या दो वर्ड या दो फ्रेज या दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ते हो। चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ, ये कंजक्शन की तरह हम लोग इसको इस फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, लेकिन ये कंजक्शन नहीं है। क्यों? एक्चुअली दिस फ्रेजेस लुक लाइक कंजक्शन, लेकिन जब फंक्शन की बात आता है ये बिल्कुल कंजक्शन की तरह फंक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बिल्कुल बताऊंगा। और इसका ग्रामेटिकल लैंग्वेज में उसे क्वासी कनेक्टेड या क्वासी कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एग्जाम्पल के तौर में मैं एंड आपको बता रहा हूँ। जब आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के जरिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड यूज करके दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ते हो तो आपका सब्जेक्ट क्या होता है? नया सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। तो आपका वर्ब का अग्रीमेंट मतलब वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन ये वाला फ्रेजेस को अगर जब आप यूज़ करते हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या वर्ड हो फ्रेज हो, लेकिन आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होगा। क्योंकि ग्रामर में इसका मीनिंग है इन एडिशन टू है, मतलब प्लूरल का सेंस क्रिएट करता है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट नहीं बनाता है। क्योंकि ये वाला फ्रेजेस सिर्फ इसका पहले वाला जो इसका आगे में जो सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है उसी का ऊपर एम्फोसिस डालता है, उसी को इम्पोर्टेंस देता है। तो दिस फ्रेजेस ओनली पुट एम्फोसिस ऑन द वर्ड्स दैट प्रीसीड दिस फ्रेजेस। इस फ्रेजेस का पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो अगर सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। इसका मतलब यही होता है। दैट्स वाई मतलब जैसे कंजक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड को एग्जांपल के तौर पर मैं कहा कि अगर आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के जरिए उसको जोड़ते हो तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, इसीलिए आप प्लूरल वर्ब यूज़ करते हो। ये कंजक्शन का फंक्शन है, लेकिन यही सेम रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। इसीलिए ये दिखते हैं ज़रूर कंजक्शन की तरह, लेकिन फंक्शन की बात जब आता है वो बिल्कुल दे डोंट बिहेव लाइक द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कंजक्शन की तरह बिहेव नहीं करता है। इसीलिए उसको क्वासी कोऑर्डिनेटर और क्वासी कनेक्टर कहा जाता है। ये रहा बेसिक डिफरेंस। चलिए बातों बातों में तो मैं आपको डिफरेंस के बारे में बताया, लेकिन उसको और भी आपका अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आ जाएगी जब आप एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा अगर ध्यान से देखते हो। देखिए, पहला वाला दो सेंटेंस लिया हूँ, रिधि और रोनित। उनकी जो जैसे मैंने कहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब है कि इक्वल इंपॉर्टेंस रहने वाला दो सब्जेक्ट को हम लोग जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं। और ख़ास करके मैंने एंड लिया हूँ और एज वेल एज लिया हूँ इस फ्रेजेस से, और दोनों की मीनिंग एक ही है, लेकिन फंक्शन वाइज वो लोग डिफ़र करेंगे। कैसे? रिधि रोनित उन लोग का इच्छा है राइटर बनने का। मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड लिया और जोड़ा, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसीलिए मेरा वर्ब भी वांट होगा प्लूरल, और हुआ भी है। लेकिन वही सेम चीज़ को मैं एज वेल एज के जरिए जॉइन कनेक्ट किया हूँ, लेकिन मेरा वर्ब सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा था ये सब फ्रेजेस सिर्फ पहले वाला सब्जेक्ट का ऊपर ध्यान देता है। अगर आपका सब्जेक्ट पहला वाला सब्जेक्ट या नाउन या जो भी हो वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल होंगे। तो रिधि जो है और इसका साथ इसका सिबलिंग्स वो प्लूरल है, लेकिन रिधि सिंगुलर है। और एज वेल एज का पहले रिधि है तो रिधि रियल सब्जेक्ट है, और रिधि अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब मेरा सिंगुलर होगा। ग्रामेटिकली करेक्ट ग्रामर यही कहता है, तो मेरा वर्ब सिंगुलर भी है। तो रिधि एज वेल एज हर सिबलिंग्स वांट्स टू बी ए राइटर, मतलब रिधि का साथ साथ उसका भाई बहन भी चाहते हैं राइटर बनने के लिए, लेकिन ग्रामर रूल के हिसाब में जो फ्रेज है एज वेल एज ये क्वासी कोऑर्डिनेटर ये इंपॉर्टेंस देगा उसका आगे में जो सब्जेक्ट को यूज़ किए हो आप, नाउन हो या प्रोनाउन। यहाँ पर रिधि नेमिंग वर्ड है, ये सिंगुलर है, इसी हिसाब से मेरा वर्ब रहा सिंगुलर।
ये रहा जस्टिफाई करने के लिए दो सेंटेंस। आई होप आपके अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई बात नहीं, अगर कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो आप बिल्कुल देखिए, नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ सेंटेंस हमने सजाए हैं बिल्कुल क्विज फॉर्मेट में, और उसी में मैं आपको असिस्ट करूँगा, उसको समझाने के लिए करूँगा। तो ट्राई योर बेस्ट, जो ब्लैंक्स जो दिए गए हैं उसको फिलअप करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्म, और इसी रूल को अप्लाई करेंगे। मेरा विश्वास है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अभी कुछ सेंटेंसों में जो लिखा हूँ उसी को ट्राई कीजिए उसका आंसर लिखने के लिए, फिर भी मैं आपको असिस्ट करूँगा। और एक बार बता देता हूँ, जैसे ये जो फ्रेजेस हैं हम लोग कैसे, ये फ्रेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि जब आप दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ने के लिए ये वाला फ्रेजेस को खास करके यूज़ करते हो, तो ये फ्रेज़ क्या करता है ना, उसका पहले जो वर्ड है वो नाउन या प्रोनाउन, उसी के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस डालता है। मतलब वही होता है रियल सब्जेक्ट, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वर्ब बैठाते हैं। अगर वो वाला इसका पहले अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट डालते हो तो आपका वर्ब रहेगा सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो वर्ब रहेगा प्लूरल। लेकिन इसका बाद वाला जो रहता है, जो नाउन हो या प्रोनाउन जो भी हो, उसी का ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मतलब एम्फोसिस नहीं डालता है। ये हुआ ग्रामेटिकल जो रूल, ग्रामर रूल में ये वाला फ्रेज को जब आप यूज़ करोगे इस तरह यूज़ करोगे। उसी का ऊपर आधारित कुछ सेंटेंस मैंने दिया है, कोशिश कीजिए करने के लिए। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर एज वेल एज रहा, ये रहा क्वासी कोऑर्डिनेटर। मतलब इसका पहले वाला जो सब्जेक्ट जो वर्ड है, अगर जिसको जो नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो अगर प्लूरल है तो वर्ब रहेगा प्लूरल, नहीं तो सिंगुलर रहेगा तो वर्ब रहेगा सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, मैंने ऑप्शन दिया है आर और इज, तो हमारा क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट का शब्द प्लूरल वर्ब। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर प्रेजेंट, क्योंकि टीचर सिंगुलर है। और ये क्वासी कोऑर्डिनेटर का क्या कहना है ना, वो सिर्फ उसी का ऊपर एम्फोसिस देता है, उसका पहले वाला जो वर्ड हो, राइट। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, तासी लाइक हर पेरेंट्स। पेरेंट्स प्लूरल है, लेकिन लाइक का पहले क्या है, तासी है, तासी सिंगुलर है। तो ऑप्शन का हिसाब में जो इज और आर है तो आएगा क्या, इज होगा करेक्ट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट जो है लाइक का पहले जो क्वासी कोऑर्डिनेटर उसका पहले जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब रहेगा सिंगुलर। तासी लाइक हर पेरेंट्स इज वेजिटेरियन। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, रेवन विथ हिज फ्रेंड्स डस क्रिकेट। प्ले और प्लेस है, रेवन विद का पहले जो क्वासी कोऑर्डिनेटर उसका पहले क्या है, रेवन, रेवन है सिंगुलर, तो उसी सिंगुलर है, मतलब वर्ब रहेगा सिंगुलर। तो प्ले प्लेस में से आएगा प्लेस, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट में क्या कहा जाता है, जो वर्ब रहता है बेस वर्ब का साथ एक स्पेलिंग चेंज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्ले नहीं होगा, प्लेस होगा, क्योंकि प्ले अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो प्ले होता। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, एज वेल एज यूज़ किया गया है क्वासी कोऑर्डिनेटर, लेकिन उसका पहले है प्रोनाउन सेकंड पर्सन। सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है यू, और यू को हम लोग कंसिडर करते हैं कैसे ना, प्लूरल होता है, तो ई को साथ प्लूरल वर्ब होगा। तो ऑप्शन है डांस और डांसर्स, तो यहाँ पर होगा डांस, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल। यू जो प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन सेकंड पर्सन, यू प्लूरल है, इसीलिए डांस रहा, क्योंकि वर्ब है सिंपल प्रेजेंट उसका टेंस है। और एज वेल एज का बात था ही, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन ये वाला मेन नहीं है, ये रियल सब्जेक्ट यू है, क्योंकि ऐसा वाला फ्रेज जो क्वासी कोऑर्डिनेटर उसका पहले वाला जो वर्ड रहता है वो अगर सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। ये रहा आज का एपिसोड का, जो हम लोग इसको जो फ्रेजेस को जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपका समझ में आ गया होगा। अगर भी नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ज़रूर कोशिश करेंगे आपके डाउट को नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करने के लिए। और एक ख़ास बात, अगर आप यूटोपियन कंसेप्ट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तब तक थैंक यू सो मच।